दोस्तों कैसे हैं। स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आप लोग के लिए हम लाए हैं रेल प्रोजेक्ट जो आपका एग्ज़ाम है 7 जनवरी को, उसका आंसर की को लेकर लाए हैं। वो क्लास 9 के लिए है, जो कक्षा 9 के लिए, जो आपको एकदम वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर पर, जो आपके स्कूल पे होता है। सिर्फ जनरल स्कूल के लिए वाला है, आपका सामाजिक विज्ञान के लिए लाए हैं। अगर आप हिंदी का नहीं देखें तो उसका भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया गया है, आप देख लीजिए अभी। उसके देखिए कक्षा 9 का टोटल पूर्ण आपका 20 मार्क्स का होगा, 1 घंटा टाइमिंग रहेगा। तो वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को याद से ऑल कर लीजिए, ताकि आपके चैनल पर, आपके मोबाइल पर जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। पढ़ने का है तो पढ़ लेंगे। ऐसा ही आपके वहाँ पर दिखने को मिलेगा। 7 जनवरी 1वां महीना 2026 देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका बहुविकल्पिक प्रश्न है, जो छः क्वेश्चन आपका होने वाला है। एक मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा आपका 6 × 1 = 6। तो देखिए देर न करते हुए शुरू करते क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए यही क्वेश्चन आएगा, 100% लिख के जाइए। यही क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम सेंटर में, यही क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन वाला हो जाएगा, भारत में निर्धारण रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो हो जाएगा बी नंबर वाला, राष्ट्रीय परिदर्शक सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है, यानी NSSO के द्वारा किया जाता है। यही क्वेश्चन आएगा। आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, या तो आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एकदम वायरल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन नंबर 2, बम्बयाल शब्द से क्या तात्पर्य। देखिए, रेगिस्तान इलाका, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित विशाल पर्वत, दलदलीय भूमि, तटीय मैदान। तो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित विशाल पर्वत, यही आपका हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हो गया। बी नंबर का भी आपका इसमें हो जाएगा, 2 का भी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लीजिए, क्योंकि आपको और ऑल सब्जेक्ट का इसमें आंसर के दिया जाएगा, और हिंदी का अपलोड किया गया, नहीं देखें तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का आरंभ कब किया गया। तो कब किया गया था, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी को किया गया था। 1999 ईस्वी को किया गया था। अब इसे नोट भी कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गुज्जर व्याकाल समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रशासित प्रदेश में रहते हैं। तो किस राज्य में रहते हैं, वो आपका भी जम्मू कश्मीर में रहते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम वायरल क्वेश्चन है, बार बार लिख के ले जाइए, यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आने वाला। 5 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY का मुख्य उद्देश्य क्या मुख्य उद्देश्य यहाँ पर देख लीजिए। देखिए वायरल क्वेश्चन आपको बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपका JCRT द्वारा 2025-26 क्लास 9 SST यानी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान हो गया। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो शिक्षित बेरोजगारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, औपनिवेशिक सरकार ने प्रतिभूमि नियमावली यानी वेस्टलैंड रूल्स क्यों लागू की थी। देखिए यहाँ पर आपको बी नंबर करेक्ट आंसर, खेती का क्षेत्रफल बढ़ाकर राजस्व बढ़ाने के लिए। इसलिए जो औपनिवेशिक सरकार ने प्रतिभूमि को नियमित रूप से लागू की थी, ये आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आएगा, बार बार बोल रहे हैं। तो वीडियो को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, तो कर लीजिए, और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भाई वगैरह होगा तो क्लास 8 में, तो उसका भी यहाँ पर अपलोड किया गया इस चैनल पर, आप उसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन बताओ, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो 2 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निर्धनता रेखा क्या है, भारत में इसे कैसे मापा जाता है। तो कैसे मापा जाता है, निर्धनता रेखा क्या है, ये सब का आप यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को आंसर देखेंगे। आंसर, निर्धनता रेखा यह वह काल्पनिक रेखा है जो आय या उपभोग के उस न्यूनतम स्तर को दर्शाती है जिसे किसी व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक माना जाता है। भारत में इसे मुख्य रूप से 2 आधारों पर
मापा जाता है। तो 2 आधारों पर मापा जाता है, क्या क्या, 1 और 2। यहाँ पर 2, पहला क्या है, कैलोरी आवश्यकता। तो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये आपका हो जाएगा कैलोरी आवश्यकता। अब देखिए दूसरा, आय का स्तर। तो कैलोरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक मौद्रिक मूल्य रुपये के आधार पर। तो ये हो गया आपका 7 नंबर का आंसर। इसे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपको टाइम दे दे रहे हैं, एक तो आप इसे नोट कर लेंगे तो भी चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, चरवाहों के जीवन पर वन अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट्स का क्या प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा था, औपनिवेशिक काल में लागू वन अधिनियम का चरवाहों पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो क्या, और आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मतलब उसी का दिया गया पहला पॉइंट, चरवाहों के उन जंगलों में आने पर पाबंदी लगा दी गई जहां वे पहले अपने पशु चराते थे। दूसरा पॉइंट क्या है, जिन जिन जंगलों में उन्हें प्रवेश की अनुमति मिली वहां उनके समय और गतिविधि पर सख्त नियम लागू कर दिए गए। तीसरा पॉइंट देखिए, इससे उनके पशुओं के लिए चारे की कमी हो गई, पशुओं की संख्या घटने लगी। ये आपको तीनों पॉइंट लिखना है वहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में निर्धनता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो इसका उल्लेख करेंगे, देखिए उसका भी आंसर देखेंगे। दूसरे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये वायरल क्वेश्चन है, आपको बार बार बोल दे रहे हैं, ये वायरल क्वेश्चन है, 100% वायरल क्वेश्चन है, इसे आप लिख के ले जाइए, यही क्वेश्चन आपका आएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर को। देखिए क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या, उत्तर में क्या लिखेंगे आप, उत्तर में ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश शासन के दौरान हस्तशिल्प और उद्योगों का विनाश। ये आपका 9 का उत्तर है। इसको भी लिखना है, इसको भी, तीनों पॉइंट को आपको वहाँ पर लिखना है। तो जनसंख्या वृद्धि को लिखना है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय की में कमी आई है। तीसरा पॉइंट में लिखना है, भूमि संसाधनों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण गरीबी बनी हुई है। ये आपको 9 का तीनों पॉइंट को आपको वहाँ पर लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, देख लीजिए, अफ्रीका के चरवाहे जैसे मसाई को औपनिवेशिक शासन के दौरान किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, आप लोग उत्तर में देखते हैं। देखिए चरगाहों की कमी, क्या चरगाहों की कमी का सामना करना, उनकी बेहतरीन चरगाह भूमि की खेती के लिए छीन लिया गया या राष्ट्रीय उद्यानों में बदल दिया गया। जो उनका ज़मीन था उसको छीन कर खेती के लिए या तो राष्ट्रीय उद्यान में बदल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, आवाजाही पर रोक, यानी चरवाहों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया। और तीसरा क्या है, सूखे का प्रभाव, चरगाह समिति होने के कारण सूखे के समय उनके पशु बड़ी संख्या में भूख से। तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब आगे देखते हैं, भूख से हो गया उतने तो आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर भाग 3 जो आपका है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक क्वेश्चन, इसको तो एकदम 100% बोलते रहे। इसको अगर आप एक क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, यानी दोनों क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी में आपका 6 मार्क्स आने वाला है। इसलिए बोल रहे वायरल क्वेश्चन अपने दोस्त को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 की मुख्य विशेषताएं बताते हो। विशेषताएं को देखिए, पहला पॉइंट उत्तर में क्या है, रोजगार की गारंटी, योजना ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिनों के कुशल रोजगार की गारंटी देती है। दूसरा पॉइंट क्या है, बेरोजगारी भत्ता, यानी यदि सरकार 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रहती है तो आवेदनकर्ता और बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। तो ये आपको 11 नंबर का दोनों पॉइंट को आपको, इसको एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट को भी लिखना है। तीसरा पॉइंट भी है, चौथा पॉइंट भी है, इस सब पॉइंट को आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए आरक्षण, कुल नौकरी का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसको लिखना है। अब चौथा पॉइंट को लिखना है, इसको भी आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए जो 5वां पॉइंट, इसको भी आप लोग लिख लेंगे। 5वां में क्या है, देखिए प्रदर्शित, यानी मजदूरों का भुगतान सीधे बैंक या डाकघर के खाते में किया जाता है। हो गया 12 नंबर वाला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन बच गया आपको दोनों क्वेश्चन, यानी पहला वाला आपका 3 मार्क्स का था,
पहला वाला कितना था आपका 3 मार्क्स का, ये भी आपका होने वाला 3 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या है, चरगाहों की कमी के ने चरवाहों के जीवन और किसी प्रकार बदला, उन्होंने इन परिवर्तन का क्या सामना किया, सामना कैसे किया। तो कैसे सामना किया, तो देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे, चरगाहों की कमी के कारण चरवाहों के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए थे। क्या पहला पॉइंट में क्या है, पशुओं के लिए प्राप्त चारा न मिलने से उनकी गुणवत्ता और संख्या कम हो गई। दूसरा पॉइंट है सामना करने के तरीके, सामना करने के क्या तरीके हैं देख लीजिए। देखिए वायरल क्वेश्चन है, एकदम वायरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा आपका वायरल क्वेश्चन। आपको थोड़ा क्वेश्चन लंबा लग रहा होगा टाइमिंग क्योंकि लिए आपको उत्तर भी बता रहे हैं उसके साथ। अब देखिए जो आपका है दूसरा में क्या है, देखिए रास्ते बदलना, यानी चरवाहों ने अपने पुराने रास्ते को बदल कर नए इलाकों में तलाश शुरू कर दी। अब तीसरा पॉइंट क्या है, पशुओं की संख्या घटाना, बहुत से चरवाहों ने अपनी मवेशियों की संख्या कम कर दी क्योंकि उन्हें खिलाना कठिन था। ये हो गया आपका, जो हम एमसीक्यू को भी देख लिए, आपका जो एग्जाम में आएगा, और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लें जो आपको 7 जनवरी में दिखेगा। 100% लिख के ले जाइए, 100% यही क्वेश्चन आपका आएगा। तो अब नेक्स्ट आपको जो अगर और सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट में बताइए, और 8th क्लास का अगर कोई आपका भाई वगैरह है तो उसको शेयर कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।